मुद्यद्भानुसहस्रकोटि सदृशां केयूरहारोज्ज्वलाम् बिम्बोष्टिं स्मितदन्तपङ्क्तिरुचिराम् पीताम्बर अलङ्कृताम् विष्णु ब्रह्म सुरेन्द्र सेवित पदम् तत्स्वरूपां शिवाम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मुक्ताहार लसित किरीटि रुचिरां पूर्णेन्दु वक्त्रप्रभाम् शिञ्जननुपर किङ्कणी मणिधराम् पद्मप्रभाभासुरम् सर्वाभीष्टफलप्रदां गिरिसुतं वाणी रमासेविताम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीविद्यां शिवभाम भागनिलयाम् ह्रीङ्कारमन्त्रोज्ज्वलाम् श्रीचक्राङ्कित बिन्दु मध्यवस्थिम् श्रीमत्सभानायकीम् श्रीमत्षण्मुख विघ्नराज जननीं जगन्मोहिनीम् मीनाक्षि प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् श्रीमत्सुन्दर नायकीं भयहरं ज्ञानप्रदां निर्मलाम् श्यामाभां कमलासनार्चितपदं नारायणस्यानुजाम् वीणा वेणु मृदङ्गवाद्यरसिकाम् नानाविधाडम्बिकाम् मीनाक्ष्मी प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् नानायोगी मुनीन्द्रहन्यवस्तिम् नानार्थसिद्धिप्रदाम् नानापुष्पविराजितग्रीवगलाम् नारायणानर्चितम् नाद ब्रह्ममयीं परात्परतरां नाना अर्थतत्त्वम्बिकाम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् मीनाक्षीं प्रणतोऽस्मि सन्ततमहं कारुण्यवारानिधिम् इन्द्रुवाच साहसं कृतवान् राजा पूर्वं यत् कथितो मखै वरुणाय प्रतिज्ञाते पुत्रं कृत्वा पशुं प्रियम्। इंद्र कहने लगे, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। यह उन्होंने बड़ा साहस किया था। गते त्वयि पिता पुत्रम बद्धायुपे घृणये पुनः पशुं कृत्वा महाबुद्धे वधिष्याति व्यथातुरे। हे महामते, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखी तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ पशु बनाकर युग में बांधकर मार डालेंगे। इथं निषिद्धस्तत्पुत्रे शक्रेणामित तेजसा
सिद्धिदे तत्रैवमायेषि माया मोहितो भृशम् यदै पुनः पुनः श्रुत्वा पितरं रोगपीडितम् गमनाय मतिं चक्रे तदिन्द्रप्यत्येषधयत्। अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वह राजपुत्र वहीं रुक गया। इस प्रकार जब जब वह पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता था, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र को अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा, राजोवाच भगवन् किं करोम्यद्य कातरोऽस्मि व्यथाकुले त्राहि मां दुःखमनसं महाव्याधि भयातुरम्। राजा बोले, हे भगवान मैं क्या करूं, मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूँ। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुख चित्त की रक्षा कीजिए। व्यास जी कहने लगे, हे राजन सुनिए, रोग नाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इसलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोअभिलाषित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्न चित्त हो जाएगा। व्यास जी कहते हैं, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, सभी स्थानों में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। सब प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि शिथिल्य नहीं करना चाहिए। प्रार्थनीये त्वया पुत्रे कस्यचिद्जुवादिरे जमन देहि यज्ञार्थम कर्तव्यो सुपशु किल। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञी पशु बनाना है। उन राजा से यह आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक तथा गांव तथा घर में पता लगाया। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अजिगर्त नाम का एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। तस्य पुत्रम शुनैषेपम मध्यमम मंत्री सत्तमय अनयास तत्त्वार्थम प्रार्थितम यधनम तदा। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वह मंत्री श्रेष्ठ उसके मझले पुत्र पुनः शेप को ले आया। कार्यकुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र शुनशेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करवाई।
यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां पुनः शिव को बंधा देखकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजा, ऐसा साहस न कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। ये आयुष्मान में प्रार्थना करता हूं, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। यह पुनः शिव क्रंदन कर रहा है। क्रंदत्यम शुनै शिपे करुणामां दुनोत्यपि देवान् भाविराजेन्द्र कुरु मे वचनम् नृप। ये सुना श्री क्रंदन कर रहा है, रो रहे, अतः करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजन, मेरी बात मानिए, हे नृप दयावान बनिए। परिदेहस्य रक्षायै स्वदेहं ये दयापरा ददति क्षत्रिया पूर्वम् स्वर्ग कामा शुचिव्रता। त्वं स्वदेहस्य रक्षार्थम् हसीद्विजसुतं बलात् पापं मा कुरु राजेन्द्र दयावान् भव बालके। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पवित्र व्रती तथा दया परायण जो क्षत्रियगण थे, वे दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे। जैसे शिवी ने एक पक्षी के बदले अपने शरीर का पूरा मांस ही दे डाला। और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान होइए। दया धर्म का मूल है और पाप मूल अभिमान। आप दयावान हो जाइए। हे राजा, अपनी देह के प्रति सभी को एक जैसे प्रीति होती है, ये बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। व्यास जी कहते हैं, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रोधित हो गए। वेद वेताओं में श्रेष्ठ उन दयालु विश्वामित्र ने सुनय शिव को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के भय से व्याकुल सुनय शिव भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर में बार बार जोर जोर से उस मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र सुनय शिव को छुड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने उस बालक को
मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दे। नैकृतं वचनं राज्ञा कौशिकस्य महात्मने रोषं दधारे मनसा राजोपरिषदाधिजय। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं माने, अतः वेगाधि पुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रोधित हुए। एक समय राजा हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार होकर वन में गए। इस सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कुश्की नदी के तट पर पहुंचे। वृद्ध ब्राह्मण वेशेण विश्वामित्रेण वंचिते सर्वस्वं प्रार्थितं तस्य गृहीतं राज्यम् अद्भुतम्। वहां विश्वामित्र ने विद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छल पूर्वक उन राजा हरिश्चंद्र से उनका सर्वस्व मांग लिया और उनकी महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे वशिष्ठ के यजमान राजा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र से वशिष्ठ ने कहा, हे क्षत्रिय अधम, हे दुर्बुद्धे, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बगुले के समान वृत्ति वाले हे दाम्भिक, मुख में राम राम और बगल में छुरी, तुम व्यर्थ में गर्व क्यों करते हो? बक ध्यान परो यस्मात् तस्मात् त्वं बको भव इति शब्दो विशिष्टेन कौशिकै प्राहतं पुनः। त्वमप्यैर्भवायुष्मान् बकोऽहं यावदेव हि। व्यासवाच एवं परस्परं दत्त्वा शापं तु क्रोधपीडितो। तुम बगुले के समान ध्यान परायण हो, इसलिए तुम बगुला हो जाओ, बक हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शापग्रस्त विश्वामित्र से उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूंगा, बगला रहूंगा, तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बनकर के रहोगे। दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। व्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने जब एक दूसरे को शाप दे दिया और एक सरोवर के समीप वे दोनों मुनि ऋषि श्रेष्ठ आड़ी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्यमान सरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बना करके आड़ी रूपधारी वरिष्ठ परस्पर वे दोनों ही द्वेषपरायण होकर वहां उन पेड़ों में, उन घोंसलों में रहने लगे। वे दोनों कोपाविष्ट होकर प्रतिदिन घोर क्रंदन करते हुए, शोर मचाते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे।
वे दोनों ही अपनी चोंचों और पंखों के प्रहार से तथा नखों के आघात से परस्पर लड़ते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाते रहते, लहूलुहान हो जाते, रक्त से लथपथ होकर वे दोनों खिले हुए किंशुक के फूल जैसे प्रतीत होते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शाप रूपी पाश में जकड़े हुए वहां बहुत वर्षों तक, बहुत लंबे समय तक पड़े रहे। राजा बोले, हे विप्रशे, वे दोनों मुनि श्रेष्ठ विशिष्ट और विश्वामित्र शाप से किस प्रकार मुक्त हुए, ये मुझे बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। तन्ममा चक्षसु विप्रर्षे परम कुतूहलम हि मे व्यासवाद युध्यमान वो दृष्ट्वा ब्रह्मालोक पितामह तत्र आजगमान निमिषैर्वृते सर्वे दयापरे तावाश्वास्य जगत्कर्ता युद्ध तो विनिवार्यते। व्यास जी कहते हैं, लोकपिता ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दयापरायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत किया, परस्पर दिए गए शाप से उन दोनों को मुक्त करा दिया। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। कमलयोनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्यलोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी अपने अपने आश्रम को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मित्र वार्णी वशिष्ठ ने भी अकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया। कौशिकिन समं भूप दुःखदं च परस्परम् को नाम मानवो लोके देवो वा दानवोऽपि वा अहंकार जयं कृत्वा सर्वदा सुख भाग भवेत् तस्माद् रञ्जिष्यत् शुद्धर्भुवतामपि दुर्लभा बलेन साधनया सा तद्विहीनं निरर्थकम् तीर्थं दानं तपै सत्यम् यत्किंचित् धर्म साधनम्। इस संसार में मनुष्य, देवता या दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त करके सदा सुखी रह सके। अतः ही राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना यदि चित्त शुद्ध नहीं है तो तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, सत्य, ये जो कुछ भी धर्म के साधन है सब निरर्थक है, सब बेकार है। सबके देहों में तथा प्राणियों के धर्म कर्मों में सात्विकी, राजसी और तामसी, ये तीन प्रकार की श्रद्धा जो है, ये तीन प्रकार की श्रद्धा कही गई है।
इनमें यथोक्त फल देने वाली सात्विक श्रद्धा जगत में सदा ही दुर्लभ होती है। विधि विधान से युक्त राजसी श्रद्धा उसका आधा फल देने वाली कही गई है। हे राजन, काम क्रोध की वशीभूत पुरुषों की श्रद्धा तामसी होती है। हे निपशिष, वे फल विहीन होती है और कीर्ति करने वाली भी नहीं होती। वासना क्रोध विभूतानाम जनानाम नृपसत्तम वासना रहितम कृत्वा तच्चित्तम श्रवणादिना एतायेषु वसे नित्यम देवी पूजन तत्परे। देवी नामानि वैसा गृहं स्थितस्यै गुणान् स्तुवन् ध्यायन् तस्याः पादं भजम् कलिदोष भयार्दिते। एवं तु कुर्वतस्तस्यै न कदाचित् कलेर्भयम् अनायासेन संसारम् मुच्यते पातकी जने। कलयुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए, वाणी से देवों के नाम को ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्य वास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कभी कलयुग भय नहीं होगा, कली का भय नहीं सताएगा, कली का प्रभाव उस पर सूक्ष्म हो जाएगा। इससे पापी प्राणी भी अनायास ही इस संसार से मुक्त हो जाता है। भगवती का निरंतर ध्यान सुमिरन कीर्तन करने से यही संभव है। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठी स्कन्धे आदिभक्तियुद्ध वर्णन सहितं देवी महात्म्य वर्णनम नाम त्रयोदशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय। जिनमे जीवाच मित्रावृत्तं नाम तस्यै मुने कथम् वशिष्ठस्य महाभाग ब्राह्मणे तनुजस्य किम सो कर्म तो नाम प्राप्तवान गुणतस्तथा ब्रूहि मे वदतां श्रेष्ठ कारणं तस्य नामजम्। जन्मेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मित्र वारुणी यह नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस कर्म अथवा गुण के कारण उन्होंने यह नाम प्राप्त किया? उनके नाम पढ़ने का कारण मुझे बताइए। व्यास जी कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ सुनिए,
वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन महातेजस्वी ने निमि के शाप से वह शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसलिए इस संसार में सर्वत्र उनका मित्र वारुणे यह नाम विख्यात हुआ। राजोवाच कस्मात् शप्तस्य धर्मात्मा राज्ञा ब्रह्मात्मजो मुनि चित्रं मेतन्मुनिं लग्नो राज्ञे शापोति दारुणे अनागसं मुनिं राजा किं सो शप्तवान् मुने कारणं वद धर्मज्ञे तस्य शापस्य मूलते। राजा कहने लगे, राजा निमि ने ब्रह्मा के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को शाप क्यों दिया? राजा का यह दारुण शाप मुनि को लग गया, यह तो आश्चर्य है। ही मुनि, निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दे दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण यथार्थ रूप में बताइए। व्यास जी कहने लगे, इसका सम्यक रूप से निर्णित कारण तो मैं पहले ही बता चुका हूं। हे राजन, ये संसार माया के 3 गुणों से व्याप्त है। धर्मं करोतु भूपाल चित्रन्तु तापसास्तपे सर्वेषां तु गुणैर्विद्धम् न उज्ज्वलं तद्भवेदिहि काम क्रोधाभिभूताश्च राजानो मुने तथा लोभ अहंकार संयुक्ताश्च रन्ति दुश्चरं तपे। राजा लोग काम और क्रोध से अभिभूत रहते हैं और उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। हे राजन, क्षत्रियगण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते थे, वे से ही ब्राह्मण भी थे। हे राजन, कोई भी सत्व गुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार देववशात दोनों ही बहुत दुख को प्राप्त हुए। द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि, मन से शुद्धि उज्ज्वला दुर्लभा प्राणिनां भूप संसारे त्रिगुणात्मिके। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्ज्वल मन की शुद्धि बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, लगभग असंभव है। परिशक्ति प्रभावोऽयं नो लंघे केनचित् क्वचित् यस्य अनुग्रहामि चित्सा
मोच्यतेव तं क्षणात् महन्तोऽपि न मुच्यन्ते हरिब्रह्म हरादे पामरा अपि मुच्यन्ते यथा सत्यव्रतादया। यह पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई भी इसका कभी भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करनी चाहते हैं, जिस पर अपना अनुग्रह करना चाहते हैं, उसे तत्काल ही मुक्त कर देते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत जैसे अधम से अधम मनुष्य है, वो महामूर्ख भगवती की कृपा से मुक्त हो जाते हैं। तस्यास्तु हृदयं कोपि न वेति भुवनत्रये तथापि भक्तवश्येयं भवतेव सुनिश्चितम्। तस्माद् भक्तिरास्तिया दोष निर्मूलिनाय च राग दम्भादियुक्ता च सा भक्तिर्नाशिनी भवे। यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता है, फिर भी अहम भक्त पराधीना, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती हैं, ऐसा निश्चित है। भक्त अपने भक्ति के द्वारा उनको अपने वश में कर सकता है, ये निश्चित है। अतः दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वह भक्ति राग दम्भ आदि से युक्त हो तो वह नाश करने वाले होते हैं। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम की एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकर्ता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में एक बार यह राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करो। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथनानुसार समस्त यज्ञ सामग्री एकत्र कराई। इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह और क्रतु, इन सर्वज्ञ वेद में पारंगत यज्ञ विज्ञाओं में कुशल एवं वेदज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्र करके धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, यजेयं मुनि शार्दूल याजय स्वकृपानिधे गृहे स्वं सर्ववेतासि कार्य में कुरु साम्प्रतम् यज्ञोपकरणं सर्वं
समानीतं सुसंस्कृतं पंचवर्षसहस्रं तो दीक्षा कर्तुं मतेष्य में। हे मुनिश्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूं, अतः यज्ञ कराने की कृपा करें। हे कृपा निधे, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं। इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी करा लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण कर लूं। यस्मिन् यज्ञे समाराध्या देवी श्री जगदम्बिका तत्प्रीत्यमहं यज्ञं करोमि विधिपूर्वकम्। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक करना चाहता हूं। नेमि की यह बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वर्ण कर लिया गया हूं। इंद्र पराशक्ति के प्रीत्यर्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर है और देवेंद्र ने 500 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। अतः हे राजन, तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा कहने लगे, वो नेमि में बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित भी कर लिया है तथा समस्त यज्ञ की सारी सामग्रियां एकत्रित कर ली है। मैं उन सब को इतने लंबे समय तक 500 वर्ष तक कैसे सुरक्षित रखूं? ये ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेद वेता गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यत्र जाने के लिए क्यों उद्यत हैं? हे दुष्यश्रेष्ठ, ये आपके लिए उचित नहीं है जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्यत्र दूसरी जगह जा रहे हैं। राजा के इस प्रकार रोकने पर भी वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया। दक्षिणा बहुला दत्ता विप्रेभ्यो मुख कर्मणि निमिना पंच सहस्त्री दीक्षा तत्र कृपा नृप ऋत्विचय पूजितया कामम् धनर्गोभिर्मुदायुता शक्रे यज्ञ समाप्ति तु पंचवर्ष शतात्मके आजगाम विशिष्टस्तु राज्ञे सत्र दिदृक्ष्या आगत्ते संसिते तत्र दर्शनार्थम नृपस्य च।
हे राजन, निमि ने उस 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋतुजों को उनकी इच्छा के अनुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हो गए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आके राजा के दर्शन के लिए हम वहां रुके रहे। जब वशिष्ठ जी आए तो उस समय राजा निमि सोए हुए थे। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपिण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती ने अपने आगोश में लेकर उन्हें गहरी नींद में सुला दिया। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास नहीं जा सके। अब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया कि मैं इतनी दूर से निमि को मिलने के लिए आया, उसका यज्ञ देखने के लिए आया, और निमि मुझे मिलने भी नहीं आया। इससे मुनि अत्याधिक क्रोधित हो गए। क्रोध के वशीभूत हुए उन मुनि के राजा को शाप दे दिया। शापम ते दत्त्वास्तस्मै रागी मन्युवैश्गते यस्मात् त्वं मां गुरुं त्यक्त्वा कित्वान्यं गुरुमात्मने दीक्षितोऽसि बलान्मन्द मामवज्ञायि पार्थिव वारितोऽपि मया तस्मात् विदेहे तुम भविष्यति। हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। इससे तुम विदेह हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा यह शरीर नष्ट हो जाए और तुम विदेह हो जाओ। व्यास जी बोले, उनका यह शाप वचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया, हे राजन, जल्दी उठो, शीघ्र उठो, मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। जब वशिष्ठ का आना सुना तो राजा तुरंत उन कुपित मुनि के पास आकर उस निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सार गर्भित वचन कहा, हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा दोष नहीं है। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी, बार बार प्रार्थना करने पर भी मुझ यजमान को छोड़ करके चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के इस सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही? आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं, तो भी आप ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थ ही शाप देना चाहते हैं। त्याज्यस्तु सुजने क्रोधे चंडालाधिको
यते वृथा क्रोध परीतीन मयि शापे प्रपातिते। त्वपि च पंतत्वद्यै देहोऽयं क्रोध संयुते एवं शप्तो मुनिराज्ञा राजा चे मुनिना तथा। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर, क्योंकि यह चंडाल से भी अधिक दूषित है। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थ ही शाप दे दिया, अतः आपकी भी यह क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए। दोनों एक दूसरे से शाप पा करके बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्याधिक चिंतातुर होकर के ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा यह शरीर आज ही नष्ट हो जाएगा। अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे यह बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देश से संबंध होने पर मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। तथा मेदि संयोग पूर्वत्स समपद्यताम् यादृशं ज्ञानमेतस्मिन् देहे तत्रासु तत्पिते। इस शरीर में मुझे जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करने योग्य हैं। वशिष्ठ जी की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने उस पुत्र से बोले, तुम मित्र वर्ण के तेज हो, अतः उन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हीं से अयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट हो गए, इसमें संदेह नहीं है। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ प्राणियों के सुरहित वेद वेता सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित हो गए। एवं मुक्तै तदा पित्रा प्रेयो वरुणालयम् कृत्वा प्रदक्षिणं प्रीत्या प्रणम्य च पितामहम्। विवशैतयोर्देहि मित्रावर्णयो किल जीवांशेन विशिष्टोत त्यक्ता देहमुत्तमम्। पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक पिता में ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वर्ण के शरीर में जीवांश रूप से प्रवेश किया। हे राजा, इसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपने सखियों के साथ स्वेच्छा पूर्ण मित्रवर्ण के स्थान पर आए।
कदाचित् ऋषि राजन् गता वरुणालयम् यदृच्छा वरारोहा सखीगण समावृता दृष्टा ताम् अप्सरां दिव्यां रूप संयन संयुताम् जातो कामुतरो देवा तदा तामुच्चतुर्नृप विविशुचारु सर्वांगी दिवकन्या मनोरिमा आवां तमन्वद्यांगी वरस्य समाकुलो। हे राजा, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वो दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाली उस मनोरम दिव्य कन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली, विवश तथा व्याकुल हम दोनों का वर्ण कर लो, और हे वरवर्णी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वह देवी उर्वशी मन स्थित करके मित्र वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाले वह अप्सरा उन दोनों के भावों को समझ करके वहीं पर रहने लगे। त्यस्तो पतितं वीर्यं कुंभे देवदानावृते तस्मा जातो मुनि राजान् द्वावेवति मनोहरे। अगस्ती प्रथमे तत्र विशिष्टे चापर तथा मित्रवार्णवीर्या तापसा ऋषि सत्तमो दिवसात। वहां रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया, और हे राजन, उसमें से दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त्य थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषिश्रेष्ठ वे तपस्वी प्रकट हुए हैं। महातपस्वी अगस्त्य बाल्यावस्था में ही वन में चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने उन्हें अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ का वर्ण कर लिया। वंश्यास्य सुखार्थं ते पालयामास पार्थिव विशेषेण मुनिं ज्ञात्वा प्रीत्या युक्तो बभूव है। एतद् सर्वमाख्यातम् विशिष्टस्य च कारणम् शापदेहान्तरप्राप्ति मित्रावर्णयो कुले। हे राजा, आपका यह वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने विशिष्ट का पालन पोषण किया और विशेष रूप से उन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्र वर्ण कुल में विशिष्ट के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने जैसा आपकी इच्छा थी आपको बता दिया। जैसा आप सुनना चाहते थे वैसे मैंने आपको सुना दिया।
इति श्रीदेवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रायां संहितायां षष्ठस्कन्धे विशिष्टस्य मित्रवारुणेरिति नाम वर्णनं नाम चतुर्दशोऽध्याय। सच्चे दरबार की जय।